दोस्तों आज जो मेरे पास प्रश्न आया बहुत जटिल है, बहुत बड़ा है, कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया आजकल लड़के सही तरीके से मर्द नहीं बन पाते जैसे पहले मर्द होते थे। आत्मविश्वास से भरे हुए, अपने दम पर घर चला रहे हैं, निडरता है उनके अंदर, कम उम्र में बड़े बड़े युद्ध लड़ रहे हैं, फिजिकली भी मजबूत है, मेंटली भी मजबूत है। तो क्या वो गलतियां हैं, क्या वो काम है जो नहीं हो रहे? कैसे एक जवान लड़का एक बेहतरीन मजबूत मर्द बने जैसे पहले होते थे, जो अपने दम पर अपने घर को चलाते थे, जिनकी सब इज्जत करते थे और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उनमें भरा होता था। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, पैसा हो ना हो, फल मिले ना मिले, कोई पूछे ना पूछे। कुछ बातें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आज ही इनको अपनाना, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, 18 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, और देखना आप मजबूती से, आत्मविश्वास से, मर्दानगी से भर जाओगे। आज के जमाने में क्या होने लगा है, माता पिता का रोल जीवन में बहुत बढ़ गया है। पहले माता पिता का इतना गहरा रोल नहीं होता था, इतने लंबे समय तक रोल नहीं होता था। आजकल पढ़ाइयाँ लंबी हो गई है, माता पिता के पास उतने रिसोर्सेज हैं, पैसा है कि वो आपको सपोर्ट कर सके, वो फैसले भी आपके लिए लेना चाहते हैं, अपने सपने आपके जरिए पूरा करना चाहते हैं। इससे वो अपने बच्चों को बहुत कमज़ोर बना देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हर फैसला माता पिता लेते हैं, हर सपोर्ट, हर रिसोर्स माता पिता ला कर देते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? कमज़ोरी तो बनेगा, सहारे की आदत ही तो पड़ेगी। तो आज अगर आप अपने हर फैसले के लिए माता पिता पर रिलाय कर रहे हो तो बड़े कब बनोगे, इंडिपेंडेंट कब बनोगे? जीवन में विजडम पैदा करने का एक ही तरीका है कि इंसान बहुत सोचे समझे, अपने जीवन को एनालाइज करे, भूत को भविष्य को, फिर फैसले ले। तभी उसकी विजडम बनती है। जो भी उसने देखा है, दुनिया में देख रहा है, उसकी वैल्यू बनती है दिमाग में, गठजोड़ बनते हैं, समझ में आता है। और वो तब होगा जब फैसले लोगे, हार से डरना बंद कर दोगे, परिणाम से डरना बंद कर दोगे, फैसले लेने की आदत डालोगे। 10 में से 5 बार गलत भी होंगे फैसले, नुकसान भी होगा, पर वो नुकसान आपको विजडम देगा, सीख देगा, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, मजबूती देगा। हार हार के ही भरोसा जमेगा, जो होगा देख लूंगा, पहले भी देख लिया, आगे भी देख लूंगा। किसी भी हार के बाद, फैसला गलत होने के बाद जीवन खत्म नहीं होता मेरा, एक नई शुरुआत हो जाती है। ये नहीं कि माता पिता को बताना पड़े कि ये गलत है, ये काम मत कर। आपको पता होना चाहिए कि शराब पीना गलत है, नशा करना गलत है। कोई कितना ही प्रेरित करे, ये काम मुझे नहीं करना, मेरे उसूलों के खिलाफ है। माता पिता का डंडा ही नहीं होना चाहिए। जिस इंसान को खुद पता होता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वही मजबूत बनता है, वही बड़े बड़े फैसले ले पाता है। आज पढ़ाई करनी है या मस्ती करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई करूंगा तो मेरा करियर बनेगा, मस्ती करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, माता पिता ने जिम्मेदारी दे दी, कुछ भी है उसको निभाना सीखो। खुद से सिर्फ आपको इतना कहना है, मैं निभा लूंगा, जिम्मेदारी मिली है निभा लूंगा। निर्भरता खत्म करो दोस्तों, अपने दम पर खड़े रहना सीखो। पहले तो 22-23 साल की उम्र में लड़के घर संभालते थे, माता पिता का भी कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, घर चला रहे हैं। आज हम 30 का होके भी पीछे माता पिता को ही देखते रहते हैं, वो कितना सपोर्ट दे रहे हैं, वो क्या कर पा रहे हैं। 30 के भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, अब मैं क्या करूं। 30 में भी लोग जिम्मेदारियों से भाग रहे होते हैं कि अभी मैं फ्रीडम एंजॉय करना चाहता हूं। अगर काम करने का मन नहीं कर रहा, जिम्मेदारी उठाने का मन नहीं कर रहा, तो घर से खर्चा लेना बंद कर दो। या फैसला नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, घर से पैसे लेना बंद कर दो। आज से मेरी रोटी मेरी, कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ, अकेले रहना है, अपने दम पर रहना। अपने आप काम भी पकड़ लोगे, काम करना भी सीख जाओगे, संघर्ष करना भी सीख जाओगे, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। क्योंकि सर पे आकर पड़ी है ना, रोटी तो खानी है ना, छत तो चाहिए ही ना। और ये जो हम डरते हैं ना, रिस्क लेने से, फेलियर से, हार से, नाकामयाबी से, एम्बैरेसमेंट से, लोगों की हंसी से, संघर्षों से, यही वो चीजें हैं जो हमें आंतरिक तौर पर मजबूत बनाती हैं, जो हमें कोमल से मजबूत बनाती है, जो हमारे मन का डर निकालती हैं। जब डर सामने आ ही गया, बार बार आ गया, तो हम उससे डरना बंद कर देते हैं। ये सिर्फ हमारे मन को नहीं, हमारे हार्मोन्स को भी बूस्ट करते हैं। दोस्तों संघर्ष करो, संघर्ष करना सीखो। दोस्तों आज की डेट में हर इंसान के पास 2 जीवन है, एक रियल लाइफ जिस जीवन में जीना है, एक वर्चुअल लाइफ, सोशल मीडिया लाइफ। आजकल क्या हो गया है, लड़के लड़कियां सब सोशल मीडिया लाइफ की तरफ जाने लगे हैं। वही जीवन नजर आता है क्योंकि रीच ज्यादा है उस जीवन की, छोटी छोटी परेशानियां उस जीवन में नहीं है। हर किसी को लाइक्स चाहिए, शेयर्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, खुद को ऊंचा दिखाना है, खुद को बेहतर दिखाना है, शो ऑफ करना है। बढ़िया से बढ़िया एक्सेसरी हो, फोन हो, गाड़ी हो, शो ऑफ करने के लिए, बढ़िया कपड़े हो, एक्सेसरी हो, शो ऑफ करने के लिए। चाहे किराए पे ले आऊं, चाहे चोरी कर लूं, चाहे मांग लूं,
सब कुछ बस फोटोज में, क्लिप्स में, वीडियोस में रिस्ट्रिक्ट हो गया। और फिर सोशल मीडिया पे जो लड़कियां होती हैं, उनमें से बहुतों का काम ही है लाइक्स अट्रैक्ट करके अपना रोजगार चलाना। लड़के उस चीज में फंस जाते हैं, उन लड़कियों के पीछे पागल हो जाते हैं, पूरे दिन उन्हीं के ख्याल सताते हैं, रिपीट पे रील्स देखते हैं। मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि भैया मैं तो हो गया हूं, वो लड़की मेरा क्रश बन गई है, पूरा दिन उसी की रील्स देखता रहता हूं, उसी की वीडियो देखता रहता हूं, ऐसा लगता है उसके बिना कैसे जीऊंगा। जानता तक नहीं है उस लड़की को, बात तक नहीं हुई आज तक, उसका दीवाना हो गया। या फिर दूसरों को गलत साबित करना, जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूं वही सच है, सबके कमेंट सेक्शन में घुस के ऐसा अटैक करूंगा, ऐसा हमला करूंगा कि मेरी पार्टी ऊपर हो जाएगी। या कोई भी विचारधारा है, उसकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं सुबह से शाम तक और खुशी महसूस कर रहे हैं, देखा मैंने उसको जलील कर दिया, उसको नीचा दिखा दिया। यहां दूसरे को गलत साबित करना जीत है, खुद को प्रूफ करना नहीं। अब आते हैं दूसरी दुनिया पर, मन की दुनिया, जो असली जीवन से परे है, जो परफेक्ट है, जहां सब कुछ सीधा सीधा होना चाहिए, कोई गलती नहीं, कोई फेलियर नहीं, कुछ गलत नहीं, कोई नाकामयाबी नहीं। जीवन सीधे सीधे आराम से आगे बढ़ता रहेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा, बढ़िया यात्रा होगी, परफेक्ट लाइफ। ये हर आदमी अपने दिमाग में रचना कर लेता है। और जब उसका सही असली जीवन से वास्ता पड़ता है, जहां कुछ भी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है, जहां हर मोड़ पे राह बदलेगी, मोड़ बदलेंगे, कुछ मिलेगा, कुछ खोएगा, कुछ चाहिए पर नहीं मिलेगा, किसी से जुड़े हुए पर खो जाएगा, उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी, हर कदम पे चोटें खाओगे, हर कदम पे परेशान हो जाओगे कि वो क्यों नहीं हुआ, जीवन वैसा होना चाहिए था, कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओगे, थम जाओगे। तो जो जीवन देख रहे हो, जिसमें जी रहे हो, उसको एक्सेप्ट करो, यही जीवन है, जैसा भी है यही जीवन है। वो मन की भ्रांति है, वो मुझे भ्रमित कर रही है। कुछ देना ना देना, मिलना ना मिलना, नुकसान फायदा है प्रकृति के हाथ में, इस जीवन के हाथ में। परिस्थितियां ये लाकर देगा, परिस्थितियां लाना मेरा काम नहीं है, उन परिस्थितियों में मेहनत करना, आगे बढ़ना, वो मेरा काम है। तो जीवन को एक्सेप्ट करो। कम उम्र में संघर्ष आ गया, फेलियर आ गया, कुछ भी आ गया, एक्सेप्ट करो, यही मेरा जीवन है, मुझे ऐसे ही जीना, ऐसे ही राह बनानी है, ऐसे ही मजबूत बनना है। तब आपके मन से डर निकलेंगे, आप मजबूत बनोगे आंतरिक तौर पर, हर चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे, फेलियर को, एम्बेरसमेंट को, दुखों को, संघर्षों को, कि यही मेरा जीवन है, इसी में आगे बढ़ना, और मैं आगे बढ़ूंगा, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ूंगा। बचपने वाली दुनिया से आप बाहर निकल पाते हो, मैच्योर बन पाते हो। जिस बच्चे की जीवन से एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई, वो मर्द बन जाता है। जीवन जो है सो है, मुझे जीना है, चाहे सड़क पे आ जाऊं मुझे जीना है, चाहे सब कुछ चले जाए मुझे जीना है, चाहे कोई साथ ना हो मुझे जीना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे जीवन भर धक्के खाने पड़े मैं खा लूंगा। असली मर्द वो है जो मुश्किल से मुश्किल, बड़े से बड़े उसूल बनाता है, खुद बनाता है और उन पर टिका रहता है। आजकल लोग पैसे में, शो ऑफ में, माया में, हर चीज में इतना फंस गए हैं कि उन्हें सिर्फ एंड रिजल्ट दिखता है कि मुझे ये करना ही करना है, चाहे कैसे भी करूं, कोई उसूल तोड़ना पड़े, चाहे लंबे समय में बर्बाद हो जाऊं, पर करना ही करना है। हम सिर्फ इंद्रियों के मजे में, आनंद में, प्लेजर में, अट्रैक्शन में फंस गए। असली मर्द वो नहीं जिसका संबंध कई औरतों से हो। असली मर्द वो है जो एक औरत से प्रेम करे और हमेशा करता रहे, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे परेशानी हो, चाहे उसके शरीर में बदलाव आ जाए, उसी से प्रेम करता है। असली मर्द वो है जो अपने उसूलों पर खड़ा है, मुझे रिश्वत नहीं लेनी, गलत काम नहीं करना, नहीं करूंगा, कितना प्रेशर आ जाए, कोई कितना डरा दे, चाहे नौकरी चली जाए, सड़क पे आना पड़े, कोई भी दुष्प्रभाव भोगना पड़े, मैं गलत काम नहीं करूंगा। पैसा, फोन, एक्सेसरी, गाड़ी, फ्लैट, कपड़े, इन सबसे ऊपर मेरे उसूल हैं। उसूल मेरा पेड़ है, अगर ये फल लगने होंगे तो लग जाएंगे, पर मेरा पेड़ सलामत रहना चाहिए। मैं कभी किसी का नुकसान नहीं करूंगा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा अपने फायदे के लिए, अपने वादे नहीं तोड़ूंगा। जिसके पास उसूल नहीं, वो मर्द क्या, वो इंसान ही नहीं है। आगे पीछे उसकी असलियत सबके सामने आगे आएगी, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, वो खुद की इज्जत नहीं कर पाएगा, उसकी आइडेंटिटी ही नहीं बन पाएगी। दोस्तों अगली बात है, आपका शरीर डेवलप जो होना है, हार्मोन्स जो सही बनने हैं, वो एसी वाले कमरे में इंस्टाग्राम की रील्स देखकर नहीं बनेंगे। आजकल स्पोर्ट्स की तरफ से लोगों का ख्याल बिल्कुल चला गया है। मैं पार्क भी जाता हूं, वहां पे बुजुर्ग लोग ज्यादा दिखते हैं, यंग लोग बहुत ही कम नजर आते हैं। जबकि वहाँ जिम भी बने हुए हैं, स्पोर्ट्स का भी अरेंजमेंट है, वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं, एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन लड़के नजर ही नहीं आते। पहले क्या होता था, घंटों घंटों बच्चे खेलते थे, दौड़ते थे, मिट्टी खाते थे, मसल्स मजबूत बनती थी, शरीर मजबूत बनता था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती थी, जीतने की, लड़ने की स्पिरिट पैदा होती थी, अग्रेशन सही तरीके से आपके अंदर मैनिफेस्ट होता था। यानी कि ओए तूने मुझे कुछ कैसे बोल दिया, अग्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट होता था।
खेल के कुछ करना है, कर्मों से अग्रेशन को शो करना है, शब्दों से नहीं। पैदल चलो, जहां पैदल चल सकते हो, गर्मी में पैदल चलो, साइकिलिंग करो, दौड़ो, चाहे जिम जाओ। लोग जिम जाने वालों को पता नहीं क्यों जज करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे उन लोगों में तो गट्स है अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, उनमें पेशेंस है, वो लोग मेंटली स्ट्रांग है, खुद पर कंट्रोल रख पा रहे हैं। खेल खेलो, चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे हॉकी खेलो, शरीर पर लोड तो डालो, तभी तो शरीर मजबूत बनेगा और मन भी मजबूत बनेगा। घर पे रहकर कभी कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, मजबूत नहीं बनता। बाहर निकलकर धक्के खाकर मेहनत कर कर शरीर पर लोड डालकर ही मजबूत बनता है। जितना शरीर को लोड दोगे उतना ही वो उस लोड को झेलने के काबिल बनेगा। आज के समय में आध्यात्मिकता खत्म होगी, आर्टिफिशियल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, शो ऑफ वाली लाइफ, वो स्क्रॉलिंग वाली, ब्राउजिंग वाली लाइफ जी रहे हैं, नकली लाइफ जी रहे हैं। पहले के जमाने में लोगों में आध्यात्मिकता होती थी, वो धर्म से जुड़े होते थे, उन्हें पता होता था कि ये इंद्रियां हैं, ये अट्रैक्शन नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, किसी भी प्लेजर की मुझे जरूरत नहीं है, वो इंद्रियों के प्रभाव की वजह से मेरा मन कमजोर पड़ रहा है, मुझे अपने मन को मजबूत करना है। पहले लोग व्रत करते थे, फास्ट करते थे। आजकल क्या है, कोई स्ट्रेस में है, मास्टरबेशन कर रहा है, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार, जब भी स्ट्रेस आया आपके पास फ्री में एक चीज अवेलेबल है, मास्टरबेशन कर लिया। दोस्तों, जो भी ये फ्लूइड शरीर से निकल रहा है, शरीर की ताकत ही निकल रही है। मास्टरबेशन करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? मजबूत, ताकतवर नहीं, आपको नींद आती है, कमजोरी आ जाती है जो तनाव कम करती है, सोने का मन करता है जो तनाव कम करता है, चंद क्षण का आनंद मिलता है और वो एनर्जी चली जाती है। वो आनंद क्या है? जो एकदम से प्लेजर मिलता है, हाई मिलता है, वो एनर्जी ही तो है, वो एकदम से रिलीज हो गई। जो एनर्जी धीरे धीरे काम करके रिलीज करते हैं, वो एकदम से रिलीज हो गई। तो क्या बचा अंदर? खोखलापन, कमजोरी बची, फिर आदी बन जाओगे। सिगरेट की भी लोग ऐसे ही आदी बनते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस आया सिगरेट चाहिए पहले, थोड़ा सा स्ट्रेस आया मास्टरबेशन करना है पहले। बार बार हस्तमैथुन नहीं करना, इस पर रोक लगानी है, तभी हमारा मन मजबूत बनेगा, विषयों से लड़ना सीखेगा, सामना करना सीखेगा, अंदर की एनर्जी चैनलाइज होगी सही जगह पर। तो जब आध्यात्मिकता से जुड़ोगे, नाड़े को पक्का करोगे, तभी ऐसे काम कर पाओगे। कोई भी सुंदर आकर्षक लड़की सामने आ गई, बिल्कुल पागल हो जाओगे, वो जो कहेगी कर लोगे। ऐसे लोग हनी ट्रैप में फंसते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है लोगों की। जो आध्यात्मिक है उसको पता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, 4 पल की है। उस इंसान को जानो, समझो कि उसकी मंशा क्या है, अपने सीमेन को कीमती समझो शारीरिक ताकत के लिए। समय आएगा, शादी भी होगी, सब कुछ होगा, पर एडिक्ट मत बन जाओ। फिर इसके साथ लोग पॉर्न के एडिक्ट बन जाते हैं, बड़ी खराब खराब पॉर्न देखते हैं, उनसे उनकी सेक्सुअल लाइफ पर असर आ जाता है। बार बार मास्टरबेशन करने से भी उनकी सेक्सुअल लाइफ पर फर्क आ जाता है। फिर मन में डर बैठ जाता है और कमजोरी आ जाती है। तो इन सब चीजों को ट्रिगर ही मत करो। इस उम्र में सारा ध्यान कर्मों पर होना चाहिए, आध्यात्मिक बनने पर होना चाहिए, मजबूत बनने पर होना चाहिए। पैशनेट होने चाहिए आप अपने कर्मों के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने विजन के लिए। तो धर्म पढ़ो, कर्मों को समझो, दुनिया को समझो, इंद्रियों को समझो, मन को समझो, बुद्धि को समझो, मृत्यु को समझो, जीवन को समझो, आकर्षण को समझो, प्रेम को समझो। इन सब की गहराई में उतरो, जीवन की समझ को लेकर आओ। ऐसे ही आप असली मर्द बनोगे, जो बहकता नहीं है, जिसको आसानी से कोई भी अपने हिसाब से हाँकता नहीं है। तो जाओ, कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ो, आध्यात्मिक वाणी सुनो, लोगों की चिंतन करो उस बारे में, धर्म पढ़ो, मंदिर जाया करो, रोज दर्शन करो ऊपर वाले के, प्रभु के, कुछ धर्म पढ़ो। धर्म से जुड़ोगे तो धार्मिक बनोगे, तो गलत कामों से अपने आप दूरी बनेगी। आपको लगेगा कि वो गलत है, ये राह सही है। ऐसे बनोगे आप मर्द।